गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता लग ही गया है कि एचटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है कल से, यानी कि 30 अक्टूबर से आप जो एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 30 से स्टार्ट हुए हैं। आपकी लास्ट डेट रहेगी आपकी 11 नवंबर तक आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। बाकी फ़ीस स्ट्रक्चर तो ऑलवेज ही सेम ही रहता है एचटेट का, जो कि पहले गिवन है। बाकी की गाइडलाइन आप पढ़ सकते हैं, कैसे फॉर्म फिलिंग होता है वो तो आप सभी को पता ही है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब आज हम जो मेजर चेंजेस हुई हैं स्टेट में उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सो मेजर चेंज आप सभी को पता लग ही गया होगा कि आपका हिंदी और इंग्लिश का जो सिलेबस चेंज हो गया है। सो ये आई थिंक एक तरह से ये बहुत ही गुड न्यूज़ है, क्योंकि चेंज हमेशा ही एक्सेप्टेबल होता है और चेंज से ही सब कुछ चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट होती है। अगर कुछ भी लाइफ में चेंज नहीं हो रहा है तो हम चेंज करते हैं ना। ठीक है, सो चेंज समटाइम गुड समटाइम बैड। ठीक है, सो आज ये जो नोटिफिकेशन हम देखेंगे एचटेट में जो हिंदी इंग्लिश में हुआ है। ठीक है, सो आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग। मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। जैसा कि हाँ आपको पता है 30 मार्क्स की आपकी जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी आती है। इसका सिलेबस ऑलमोस्ट चेंज है, थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है चेंज जो देखने को मिला है किस में हुआ है, आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज देखने को मिला है। ठीक है, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज में अब आपको संधि पर्यायवाची डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे। अब आपको एक आंसर पैसेज दिया जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, उसमें से आपको पढ़ के चीज़ें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आपको आंसर देने हैं। ठीक है, जिसमें ग्रामर ही पूछी जाएगी, पूछी तो ग्रामर ही जाएगी, बट जो आपके आंसर पैसेज रहेंगे वो लिटरेचर से हो सकती हैं, साइंटिफिक नरेटिव हो सकती हैं। ठीक है, पोइम हो सकती है, कोई ड्रामा दिया हो सकता है। इसी तरह से आपसे थोड़ी बहुत जो है वो पैडागोजी पूछी जाएगी, जैसा कि सीटेट के एग्ज़ाम में होता है। ठीक है, कि आपको कोई मतलब ऐसे एक केस बना दिया जाएगा और आपको देखना है कि बच्चा अगर इस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो वो अपनी कौन सी स्किल यूज़ कर रहा है, क्योंकि लैंग्वेज स्किल भी पूछा गया है ना यहाँ पे। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं पैडागोजी में, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया जाएगा। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो 15 मार्क्स की जो हिंदी है, 15 की इंग्लिश है, अब ज़्यादा स्कोर हो सकेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ आप पे ही डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सॉल्व करते हैं उस पैसेज को। और दूसरा है इंग्लिश। इंग्लिश में वैसे ग्रामर तो सभी की अच्छी होगी ही होगी, इसमें अगर आप अच्छे से पैसेज को समझ जाते हैं तो आप उनके आंसर जो वो अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? क्लियर है? कोई मुझे तो आई थिंक ये चीज़ बहुत ही सही लगा। ठीक है, और टीचिंग में आपके लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक और ये सब कुछ पूछा जाएगा। तो हिंदी और इंग्लिश ही बेस्ट मेजर पार्ट में चेंज हुआ है एज स्टेट के। बाकी चीज़ें ओवरऑल वैसे की वैसे हैं जैसी होती हैं। जैसे कि इसमें आपको करंट जीके में हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, एक करंट जीके से आ सकता है, लिटरेचर से, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट से, कल्चर आर्ट ट्रेडिशन से पूछा जा सकता है। और वेलफेयर स्कीम ऑफ हरियाणा आप जरूर पढ़ के जाइए, वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, इसके अलावा आपकी जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो है वो सेम ही रहती है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है उसमें कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलता। ठीक है, और इसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उसके आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलता है। 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 आपके मैथ्स के और 10 के आपके हरियाणा जी के। बाकी के 60 क्वेश्चन आपको सिलेबस पैटर्न बिल्कुल सेम है, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के जो 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, यानी कि 30 मार्क्स का पेपर ही आपका चेंज हुआ है। चेंज भी नहीं कह सकते, अगर आपने बहुत सी तैयारी की हुई है और आपने पहले से पढ़े हुई ये चीज़ें आप करते हुए आ रहे हैं तो ये कोई ज़्यादा बड़ा चेंज मैं नहीं कह सकती इसे। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इट इज़ बेस्ट चेंज आई थिंक। ठीक है, सो कोई ज़्यादा नहीं है दिक्कत वाली बात, और सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, चाहे आप कोई भी लेवल दें। ठीक है, लेवल 1 हो, 2 हो, 3rd हो, उसमें जो चाइल्ड पैडागोजी है, ठीक है, रीजनिंग, मैथ, सब कुछ, सब सब्जेक्ट स्पेसिफिक जिसमें आपने मास्टर्स किए है वो बिल्कुल सेम आता है। थैंक यू सो मच।